जब
चंदन पुष्प श्री चंदन पुष्प विराजे सुवर्ण सर्वे मालिने झाले श्री पिया जी ने पूजन कीजे फिर मूल स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासनाएं निकाले मूल स्वरूप से निकाले नजर नहीं कोई सुख समान अंगना तो कोट अंगना तो कोट कुर्बान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी संप्रसाद मिलकर जयकारे बोलो।
विचार करके प्रणव के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी हम रास प्रकाश कटौती पढ़ते हैं, उसमें महामती की छाप नहीं है, इंद्रावती जी की छाप है हफ्से के अंदर, जबकि पांचों शक्तियां अंदर विराजमान हो गई हैं, फिर महामती की छाप क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रावती जी को महामती का खिताब कहाँ पर मिल रहा है? महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर दिया, दो हाथों कर सिर सायब खिताब, महामती खोले मायने ए जो एल खिताब हुई में अब जाए क्या महामती नाम। अब महामती यहाँ पर जाहिर हो रही है, कलश से जो है महामती लिखना शुरू हुआ है, और सरद में तो धामधनी खुद बोल रहे हैं, ना महामती है ना महराज है और ना छत्रसाल है। सनद आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर राजी खुद बोल रहे हैं, लेकिन महामती का खिताब सूरत में मिला, तभी कलश से महामती शुरू हुआ है। रास प्रकाश और कटौती में महामती आपको किसी भी प्रकरण के अंदर सुंदर साथ जी नहीं मिलेगा। अब यहाँ से 500 सुंदर साथ 4000 में से चलने को तैयार हुए, 500 सुंदर साथ को लेकर के श्री जी साहेब जागनी के लिए चल रहे हैं, सीधपुर होते हुए, और अब मेरते के अंदर आ गए हैं। लाभानंद जति के साथ 10 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ, सारा मेरता आ गया और सबने देखा कि लाभानंद जति 10 दिन के अंदर हार गया है बिल्कुल, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, भूत प्रेतों को भी बुला लिया, लेकिन वो प्राणनाथ जी का कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि वाणी क्या कह रही है? तारतम की तो जरूरत ही नहीं है, अगर थोड़े पैसे खर्च करने से काम चल जाए तो डायमंड बेचने की क्या जरूरत है? तो चौपाई में क्या आ गया? पंच वासना सब देव खड़े ता मंत्र चले क्यों? प्राणनाथ जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं और 33 करोड़ देवी देवता उन ब्रह्म सृष्टियों के लिए खड़े हैं जो पूरा यकीन लेकर के धामधनी के साथ चलेंगे। अब यहाँ पर ललिता राजा राम की लड़की है, काली है, कुंती है, कम बुद्धि वाली है, कुब निकला हुआ है, और वो राजा राम ने सारी चाबियां फैक्ट्री और मकान की सब दे दिया कि आज से ये आप मालिक हो। अब श्री जी साहब ने कहा आए, अब जब तूने मालिक बना दिया तो मैं तेरे को हुक्म देता हूँ कि जहाँ जहाँ हम चाहेंगे वहाँ वहाँ तू सेवा करेगा, जितना सामान चाहिए सारा भेजेगा, और एक मेरे के अंदर सबसे पहले कल से ही मंदिर बनना शुरू हो जाना चाहिए। उसने कहा ये तो आपकी बात ठीक है, मैं मंदिर भी बनवा दूंगा, जहाँ जहाँ जाओगे जितनी सेवा कहोगे उतनी मैं करूँगा, नकदी कहोगे और वस्त्र है, भूषण है, खाने पीने का सामान है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मेरी मजबूरी है, आखिर संसार का नाता है, लड़की है काली कुंती कुप, और वो शादी के लायक हो गई है और उसकी शादी हो नहीं सकती, उसकी शक्ल देख के सारे मेरते वाले हंसते। अब अगले दिन उसने भोजन पे बुलाया था, अब जब भोजन करने गए उनके घर तो पहले श्री जी साहब ने वहां स्नान किया और 1 लोटा जल का ललिता के ऊपर डाल दिया। अब जैसे ही ललिता के ऊपर लोटा जल का डाला तो वो खूबसूरत अप्सरा के रूप में खड़ी हो गई और उसने अपने कपड़े बांध लिए। बारी प्राणनाथ जी को किरंतन उतरा, लेकिन उसने झूम झूम के किरंतन ललिता को राजी महाराज ने दिया। बोला किसने? ललिता ने, लेकिन उतरा किसको है? प्राणनाथ जी को। अब ये मेरते के अंदर वारी रे वारी बड़े धूमधाम से वाणी गायन हुआ। अब यहाँ पर शाम के टाइम जब बाहर सैर करने के लिए गए तो मुल्ला बांध दे रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब पहले अरब में 4 साल गए थे केता भाई के पास और उसके बाद मस्कत बंदरगाह अवासी बंदरगाह भी गए थे, तो श्री जी साहब को कुरान की पूरी नॉलेज हो गई थी। अब कहने लगे सिर्फ शब्दों का मेल है, हिंदी के अंदर अक्षर अक्षर अक्षरातीत लिखा है और कुरान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है। और सतगुरु महाराज ने भी कहा था कुरान हमारे घर का है, उसमें परम धाम का 25 पक्षों का वर्णन है, भोज का, जमुना जी का और पुखराज पहाड़ का, परम धाम का, सारी बातें कुरान की उसके अंदर है, कुरान के अंदर है परम धाम की सारी बातें। मोहम्मद के मोमनो यारो ईसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चला क्या एक दिन आदम, अभी तक अक्षर ब्रह्म की आत्म ने प्रवेश नहीं किया था सुंदर साथ जी,
चौपाई द्वारा समझ लो, क्योंकि ब्रिज और रास में पहले दिन से अक्षर आत्म और राज्य का आवेश आ गया था जब नंद के घर पहुंचे थे। और यहाँ पर अक्षर की आत्म कब आ रही है? मेरते के अंदर। और काम करना कब से शुरू करेगी? हरिद्वार के अंदर, जब शास्त्रार्थ होगा और आगे कुरान की चर्चा होगी। धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, बुद्ध जी बैठे सहस्त्र 4660 साल बीता, तब दुनिया को भयो आचार। 4660 साल बीत गए। रास के बाद अक्षर ब्रह्म अपने अक्षर धाम में समाधि लगा के बैठ गए। हे धाम धनी, मैंने आपकी सारी लीला देखनी है, मेरे को भी अपनी आत्माओं की तरफ प्रेम, तो मेरे को कम से कम समझा दो, ताकि मैं उस लीला को समझ के अक्षरधाम में तो आनंद लेता रहूं। समाधि लगा ली कि मेरे आप ब्रह्मांड में दोबारा आओ। तो अक्षर ब्रह्म यहाँ पर मेरते के अंदर 4660 साल बीते, तब अक्षर ब्रह्म की आत्म ने यहाँ पर प्रवेश किया है और अहमद का खिताब मिला। कल भी विस्तार से बताया वो किसको मिला है? श्यामा जी के दूसरे जामे को अहमद का खिताब मिला है। और मेहंदी का खिताब किसे मिला है? इंद्रावती जी को। महामती का किताब मिल गया और साथ में मेहंदी का किताब मिला। सनत की अंतिम चौपाई पढ़ लो। मेहंदी हदा कर गई, घर इमाम दिखाई राम। तो मेहंदी जो शक्तियां अंदर बैठी थी, महामती का किताब मिल गया था, सारी वाणी यहाँ बता रहे हैं और इमाम भी अंदर बैठ के परम धाम की सारी चर्चा करा रहे हैं। अब यहाँ मेरते से विचार करने लगे, अब हमें आगे कुछ करना है, हम कहीं पर गद्दी बनाने नहीं आए। और वहाँ की जिम्मेवारी सूरत की, चाहे प्राणनाथ जी को वहाँ बैठ के सबने फूल मालाएं पहना दी, क्योंकि अब दरार पड़ गई थी। बिहारी जी अलग हो गए, प्राणनाथ जी अलग हो गए। प्राणनाथ जी ने कहा गादी प्रथा नहीं चलानी है, तो जिसको गोवर्धन सेठ को कह दिया, आज के बाद देख रेख की जिम्मेवारी तुम्हारी है सूरत की। अब मेरते के अंदर बैठे हैं तो विचार करने लगे, अब हमें मेरते से चलना चाहिए, क्योंकि अब अक्षर ब्रह्म की आत्म आ गई है। प्राणनाथ सदगुरु देवचंद जी ने कहा था कि आपने कुरान का भी चर्चा सुंदर साहब को आगे बतानी है, क्योंकि कुरान के अंदर सारी बातें हमारी है। अब यहाँ से विचार करके मेरते से चलते हैं। गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब, मथुरा आगरा गोकुल होते हुए वो एक दिन तारे के दिल्ली पहुंचे धाए। और कुछ दिन वहां रह के गोकुल मथुरा आगरे के अंदर और फिर दिल्ली श्री जी साहब आ जाते हैं। कोई दिन पीछे आया गोवर्धन अटक से, अटक पार गोवर्धन को भेजा हुआ था राजा जसवंत सिंह का पता करके आओ। एक एक आत्म के पीछे भेज रहे हैं, क्योंकि सकुंडल सरकुमार की खोज करनी है और सतगुरु महाराज का आज्ञा पालन करनी है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, जब सकुंडल और सरकुमार आ जाएंगे, लेल मिट होवे फसल, अंधकार मिट जाएगा, ज्ञान दुनिया में जाहिर हो जाएगा और परम धाम के अंदर नूतन खड़े हो जाएंगे। और सकुंडल और सरकुमार को अब अगर एक मोर सरकुंडल को सपने में दे दी थी, दूसरी सरकुमार को दे देते तो झगड़ा ही खत्म हो जाता, खेल ही खत्म हो जाता। लेकिन परमधाम से खेल चल रहा है, राज्य के दिल से सुंदर साजी खेल चल रहा है, उसमें हमारे कहने से राज्य मानने वाले नहीं थे। वो तो अपनी मर्जी से उन्होंने बीच में समय ही लंबा इसलिए डाल दिया ताकि 12,000 आत्माएं खेल को अच्छी तरह देख लें, परम धाम में जाके ना गए धाम धनी हमें तो दोबारा खेल में नहीं जाना है। तो इसलिए सबकी इच्छाएं पूरा दुख दिखा लें, जितना इनको चाहिए, जितना अपने सतगुरु का वियोग चाहिए। 52 दिन का वियोग देखे हमारी तसल्ली नहीं हुई थी 52 दिन ब्रिज के अंदर, और यहाँ पर अच्छी तरह से सब कुछ दिखा के हमें धाम में ले चलेंगे। अब दिल्ली में आ जाते हैं श्री जी साहब। लाल दरवाजे आए रहा गंगाराम की दुकान में, और वो गंगाराम की अटक से पार गोवर्धन सेठ गंगाराम की दुकान में आ गया। पूरे बिठल गौर के सैयद की हवेली में। अब उन्होंने बताया कि वे पूरे बिठल की हवेली में श्री जी साहब बैठे हैं। गंगाराम ने किसको बताया?
जो गोवर्धन दास जी अटक पार से आए थे, क्योंकि पहले की तरह टेलीफोन तो मोबाइल थे नहीं, आज तो रिक्शा बुलेट भी यूं करके चलेंगे, साइकिल वाले भी यूं, स्कूटर वाले भी यूं। उस टाइम ये कोई सुविधा नहीं थी, पैदल ढूंढना पड़ता था एक एक जाके कि कौन कहाँ पे है। गोवर्धन आए अटक पार से तो गंगा राम ने बताया भाई वो विठल दास की हवेली में बैठे हैं, तो गोवर्धन अपने घर चले गए। अगले दिन प्रातः जिस सुंदर साथ की गोवर्धन जी ने जागरी की थी उनको लेकर के विठल की हवेली में आकर प्रणाम करते हैं। सभाए कदमों लगे बीतक ही बनाए। अटक पार से जब आए गोवर्धन जी सारी अपनी बात बता दी कि उसका अंकुर नहीं है, बहुत चर्चा सुनाई, बहुत गवाहियां दी हर ग्रंथ द्वारा, लेकिन उसको चोट नहीं लगी है। इन हवेली में आप मास 6 रहे, 6 महीने तक यहाँ पर रहते हैं और विचार करते हैं। अब औरंगजेब जो सकुमार भाई की आत्मा में, परम धाम की आत्मा में औरंगजेब, लेकिन अब उसको कैसे जगाया जाए। कांसीलाल दरवाजे को ले चले उतके, और फिर यहाँ से 6 महीने विठल की हवेली में रहे और यहाँ से फिर लाल दरवाजे आ गए। यहाँ आए साकुमार को पाती लिखी बनाए। सकुमार भाई की आत्मा औरंगजेब को चिट्ठी लिखने बैठते हैं। लाल दास जी कहते हैं कि इतनी लगन, 24 घंटे नींद भी नहीं आती श्री जी साहब को, एक एक आत्मा को जगाना है, तो उनको तो धाम का ताप चढ़ा है। तो लालदास जी कहते हैं मैंने भी पूरा सहयोग दिया, दिन रात बैठ करके श्री जी साहब और मैंने, लालदास जी कह रहे हैं हम दोनों ने मिलके 22 प्रश्न लिखे। इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास। इस पाती में सिर्फ 2 जनों ने मेहनत करी, श्री जी और लालदास जी ने मिलकर चिट्ठियां तैयार की हैं। आशा जीत आया लगा श्री राज के कदम। आशा जीत वकील था, आकर के श्री जी को प्रणाम की और श्री जी ने उसको ये लालदास जी द्वारा चिट्ठी पढ़ के सुनाई। हे आशा जीत, ये देखो हमने साकुमार भाई को ये चिट्ठियां लिखी हैं, औरंगजेब को ये देखो। अब आशा जीत क्या कहने लगा, ये तो आपने क्या कर दिया, हिंदी का तो वो शब्द देखते ही गर्दन उतार देता है, और सुबह अगर उसकी नजर किसी हिंदू के ऊपर पड़ जाए तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो चाहता था, उसको मौलवियों ने बताया हुआ था कि इमाम मेहदी का समय आने का हो गया। तो उसने क्या किया, जितने भी हिंदू वैरागी संत महान उनको वो चमड़े का पानी पिलाता था और गऊ का मांस खिलाता था औरंगजेब। और अगर कोई गऊ का मांस ना खाए, चमड़े का पानी ना पिए, तो उनसे कोल्हू के बैल को आगे लगा के कोल्हू चलाया जाता ना, तो वो उन साधुओं के गले में रस्से डाल के उनसे कोल्हू के बैल चलवाता था। बूढ़े 70 साल का हो गया, कोई 80 साल का साधु जिंदा है तो कहता कोल्हू के बैल चलाओ, और फिर उनसे चक्की पिसवाता था। इतना जुल्म औरंगजेब इसलिए कर रहा था, इनमें कोई इमाम मेहदी होंगे तो मैं उनको पहचान लूंगा। और उसके अंदर इतना आत्मबल था, उनके मौलवियों ने बताया था, हे औरंगजेब तू कुएं के ऊपर चादर बिछा के 4 नींबू रख के बीच में नमाज खड़ा होके कर, और तेरी नमाज कबूल होगी। और अगर जिस दिन चादर हिलनी शुरू हो जाएगी उस दिन तू समझो इमाम मेहदी आ गए। तो कितना टाइम तक इसी तरह से औरंगजेब बंदगी करता था। तो एक बार वो अपनी उसकी चादर बड़ी जोर जोर से हिलने लगी, उसने कहा मेरे इमाम मेहदी आ चुके हैं। तो अब उसके कानों तक ये खबर आ चुकी थी कि इमाम मेहदी अब हरिद्वार जाने वाले हैं। शरीयत है जोरावर है पोरा मुसलमान। आशा जीत वकील क्या कह रहे हैं कि पोरा इतना जबरदस्त है, औरंगजेब सुबह के टाइम अगर किसी को देख लेता है हिंदू को, कहता है गर्दन उतार दो, ये काफर मेरे सामने क्यों आ गया, और वो हिंदी में प्रश्न देख लेगा तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मास बोए यहाँ रहे वही चर्चा वेद वेदांत। 2 महीने तक यहाँ पर बैठ करके श्री जी साहब वेद वेदांत की सुंदर साथ को चर्चा करके समझाते रहे। और भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी। एक नया सुंदर साथ भिखारी दास था, वो आया, उसने इसी तरह से सारी चर्चा सुनी है। ऊपर की पहचान सो सेवा करी अपनी। अभी ऊपर की पहचान है, फिर भी इतना भाव आ गया कि भाई अच्छे संत है। अभी ये नहीं पहचान हुई श्री जी साहब अपने घर से चल रहा है तो भी मैंने संत जी से मिलने जाना है।
तो कहता है कि भी अब घर से चलना है तो जब संत को मिलने के लिए जाना है तो अपने ममता और अभिमान तज के जाना चाहिए। जब हम घर से चले किसी संत पुरुष के घर में जाना है तो हमें ममता और अभिमान तज के चलना चाहिए, क्योंकि जित पग डंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। तो उसको उसने ग्रंथों में पढ़ा हुआ था, अगर किसी संत को मिलने जाना है, अगर हम घर से एक कदम भी रखते हैं तो समझो हमने कोट यज्ञ पूरे कर लिए। इतना दूसरे ग्रंथों में संतों के लिए लिखा हुआ है, और प्राणनाथ जी के चरणों में आना है तो कितना आपको पुण्य लगेगा कि ब्रह्म सृष्टि को ही छू लिया, उनको स्पर्श करने से 70,000 गुना माफ है। तो अब वो यही उसको भी ऊपर की पहचान है, फिर भी वो पहचान करके सारे सुंदर सा को अपने घर ले जा करके खाना खिलाता है। श्रीराज को गलों को दहाई के और वो गाया थाल, और सारी जमात को लेकर पूरे भाव दिखाता है। गंगाराम इतावत खाली हाथों ना कब, और गंगाराम कभी खाली हाथ नहीं आता, वो कहता मेरे प्राणों का नाथ है, परम धाम की मैं इनकी अंगा हूँ, अगर धामधनी ने मेरे को इतना दिया है तो मैं खाली हाथ क्यों जाऊं। प्राणनाथ जी के लिए मेवा मिठाई पकवान और सुंदर साथ को भी रोज कुछ ना कुछ बांटता रहता है। दयाराम जो आवत लिया में मिठाई पकवान, और दयाराम भी आता तो मेवा मिठाई पकवान पहले श्री जी को लगाते हैं, फिर सब सुंदर साथ में बांटते हैं। चंचल अपनी दुकान से लावत करे चोरी, अब चंचल भाई दिल्ली के हैं, अब क्या है वो घर परिवार 15-20 जनों का है, किसी की आत्म परम धाम की नहीं है, चंचल की अकेले की आत्म परम धाम की है। अब उसकी ड्राई फ्रूट की दुकान है, अब वो रोज सुबह क्या करता है, एक थैला में एक लिफाफा पूरा भर के ले आता है। अब श्री जी साहब तो अकेले खाते नहीं, उनकी तो आदत ही नहीं अकेले खाने की, लेकिन वो ये भाव लेके आता है कि मेरे प्राणनाथ जी काजू क्यों ना खाए, ड्राई फ्रूट क्यों ना खाए, इतनी चर्चा करते हैं। तो वो श्री जी साहब ने तो भोग ही लगाना होता है, बाकी सब सुंदर साथ में बांट देते हैं। और घर वाले बड़बड़ करते हैं, देखो वो चोरी करके ले जा रहा है, लेकिन वो किसी की भी परवाह नहीं करता। वो कहता मेरा भी तो हिस्सा इस दुकान में है, अगर चोरी करके ले जा रहा हूं तो मेरे को रोटी मत खिलाओ, नहीं खिलानी तो मैं तो ये रोज लेके जाऊंगा। तो वो ड्राई फ्रूट रोज श्री जी साहब के लिए लेके आता है। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब, अब विचार करके कि भी साकुमार को जगाना है तो दिल्ली से श्री जी साहब चलते हैं। शाहजहांपुर बोड़िया में आए पहुंचे तब, कुछ सुंदर साथ महिला सुंदर साथ बुजुर्गों को दिल्ली छोड़ दिया और कुछ को लेकर शाहजहांपुर श्री जी साहब आते हैं। इस समय सूरत से आए पहुंचे लक्ष्मी दास। अब यहाँ पर ध्यान देकर समझिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लक्ष्मी दास एक सुंदर साथ अपनी पत्नी और परिवार के साथ श्री जी साहब को यहाँ आकर शाहजहांपुर बूढ़िया में मिलते हैं। श्रीराज दीदार दे वही कछु न दिल में खोर। अब श्री जी के दिल में आ गया कि भी जब मेरा ही परिवार है इनके साथ कोई हंसी करनी चाहिए, तो हंसी मजाक की बात सूझ गई श्री जी के दिल में। अब उन्होंने क्या किया, लक्ष्मीदास को दर्शन होने लग पड़े, किसके, श्री राज के। अब वो उन्होंने दर्शन दिए, कह दिया भी आज से 8वें दिन औरंगजेब जो सकुमार भाई की आत्मा है वो हम जागनी तेरे से कराएंगे, और अपनी पत्नी को कह रोज तेरे घर हम खाना भी खाएंगे। अब वो ऐसे ही होने लगा। अब रोजाना श्री राज श्री कृष्ण जी बन गए, आड़ी का लीला उसके घर करने लगे। ये श्रीराज की कृपा कहूँ ऊपर होए। अब उसने आकर के श्री जी साहब को कहा कि भी ऐसे ऐसे मेरे को राजी महाराज दर्शन दे रहे हैं और आकर के कह रहे हैं भाई 8वें दिन सकुमार की जागनी मेरे हाथ से कराएंगे। श्री जी साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो बहुत खुशी हुई ये बात सुन के। ऐसा करो भीम भाई इसके लिए ऊंचा आसन, मेरे से भी ऊंचा आसन लगा। अब वो कहने लगा नहीं नहीं मैं ऊंचा आसन पे नहीं बैठूंगा। अच्छा फिर मेरे बराबर बैठ जा, और अगर तेरे को वो भी शर्म आए तो मेरे पीछे बैठ चल भाई। कहता नहीं, जब सकुमार की जागनी करनी है तो मैं आपके बराबर जरूर बैठूंगा। अब उस बराबर सिंहासन लग गया। अब भीम भाई शाम जब निकले देखे अरे ये लक्ष्मीदास महाराज बन के बैठ गया। अब वो प्रणाम करते हैं प्राणनाथ जी के चरणों में। अब उसके चरणों में सतगुरु महाराज प्रणाम, प्राणनाथ जी प्रणाम। अब 2-3 दिन तो सहन किया, कहते इनको ऐसी शर्म नहीं आती मेरे को ऐसे कहते हुए। फिर सबने कहा जब तू प्राणनाथ बन के बैठ गए तो तेरे को प्राणनाथ कहेंगे। अब उसको शर्म मारने लगी। जब 8 दिन पूरे भये श्री
राज ने दिया दीदार। अब 8 दिन बीत गए, राजी ने जब दर्शन दिए तो कहने लगा भी आज 8 दिन पूरे हो गए, अपना वायदा पूरा करो। तब श्री राज हाथ से जुदे हुए, तब हंसी हुई ईत। हंसी कि साजी चेतियो ए हंसी का है ठोर, हंसी करने के लिए तो तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम्हारी आत्माओं को तो कोई दुख होना नहीं, तुमने दुख मांगा है, लेकिन मैंने तुम्हें दुख आत्म को नहीं दिखाना। जीव तो यहाँ के हैं, जैसे मारकंड को तो दुख नहीं हुआ, दुख तो धोबन को हुआ ना। इसी तरह से हमारे असली धन कहाँ है, मूल मिला है, तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। वो जो नजर है वही तो ये जो जीव का धारण कर बैठा है तो कुछ ही को हो रहा है। अब अगर क्रिकेट का खेल चल रहा है और जो खिलाड़ी है बॉल लगेगी तो किसको लगेगी, जो खेल रहा है, और देखने वाले को तो नहीं लगेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आज जीवों से भी अच्छे खिलाड़ी बन गए हैं। देखन को एक खेल खेल को लिए जात लिपटाए। प्राणनाथ जी कहते हैं मैंने तो तुम्हें देखने के लिए भेजा। जैसे मार्केट में जाएं, जेब में पैसे ना हो तो हम क्या कहते हैं, अजी हम विंडो शॉपिंग करके आ जाएंगे, सिर्फ देख के आ जाएंगे क्या क्या बाजार में सजा है, खरीदेंगे नहीं। राजी कहते हैं मैंने तुम्हें विंडो शॉपिंग के लिए भेजा है, और तुम जिस चीज को देखते हो तुम्हारा जी ललचा जाता है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। देखकर कोई खेल खिन को लिए जात लिपटाए। तुम मोह सागर में इतने डूब गए हो, तुम्हें होश ही नहीं है कि हमने परम धाम भी जाना है। ये तो नहीं मुकर्रर है वक्त रोजे क्या मत। और क्या कह रहे हैं, राज्य में हंसी हो गई तो कह रहे लक्ष्मी दान एक दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन नहीं खबर है। पहचान करो कि धाम धनी हमें ये खेल दिखाने लाए हैं, और ये तिथि उन्होंने किसी को भी नहीं बताई, ये राज उनके दिल में है, नहीं तो उनकी साहिबी क्या रह जाएगी। अगर हमें ही बता देंगे तो हम खेल में जीत जाएंगे, नहीं हमें भी तो पता ना आपने इस दिन महाप्रलय करनी है, तो हम अलर्ट हो जाते और अलर्ट हो जाएंगे हम लोग। तो राजी कह रहे अलर्ट होना है तो जब तक खेल है तब तक अपनी परीक्षा खुद लो, हम कहाँ पे खड़े हैं।